हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल मैथ्स 2.0। मैं अरविंद कुमार। आज की इस वीडियो के माध्यम से रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, दो संख्या का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या हमें निकालनी है। तो देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दो संख्या का योगफल 9 है, तो इसको मान लेते हैं दो संख्या का योगफल कितना है, 9, और उनके व्युत्क्रमों का योग यानी 1/a या 1/b बराबर 1/2 है। अब यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करके इक्वेशन कटाएंगे, तब जाके a और b का वैल्यू निकलेगा, और इक्वेशन कटाने में काफ़ी समय लगेगा। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो a प्लस बी ए बी का एलसीएम हो जाएगा a इंटू बी, यानी ए बी यहाँ से आ जाएगा b और यहाँ से आ जाएगा a बराबर 1/2। अब यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको हम सीधा a को भी पहले लिख सकते हैं, a प्लस बी, अब 2 से गुना हो जाएगा, अब बराबर आ गया a इंटू बी। अब यहाँ से हम देख रहे हैं a प्लस बी का वैल्यू 9 है, तो 2 इंटू 9 a इंटू b का वैल्यू आ गया हमें 18, यानी a इंटू बी का वैल्यू हमें 18 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा था दो संख्या का योगफल 9 है और उसका व्युत्क्रम का योग 1/2 है, तो एक संख्या बताइए। हमसे दोनों संख्या नहीं पूछ रहा, एक संख्या पूछ रहा। ऑप्शन भी दिया हुआ है 2, 6, 5 और 4, 2, 6, 5 और 4। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, जैसे 2 से अगर तोड़े ऑप्शन से, तो 2 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, जोड़ने पर 11 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन मेरा गलत है। अगर दूसरा ऑप्शन 6 है तो 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3, 6 18, यानी 6 का 18 और जोड़ेंगे तो 9 पुर जाएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6। अगर इसको प्रोसेस से जाते तो काफ़ी समय लगता। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट किए रियल नंबर से, एकदम लॉजिकली क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। इस तरह से मेरा कंटिन्यू रहेगा रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 4 से पूरी विभाजित है। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनेगा, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कौन सी संख्या 4 से पूरी विभाजित होगा। तो पहला नंबर तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि 4 से कौन कौन संख्या में भाग लगेगा। तो एक रूल याद रखेंगे, जो 4 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम कहता है अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित होगा। अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य है, तो संख्या 4 से पूरा विभाजित होगा। ये है 4 आखिरी का अंतिम का, जैसे इकाई दाएं होता है तो दहाई तक अगर 4 से डिजिबल है तो वो संख्या 4 से पूरा भाग लगेगा, चाहे कितना बड़ा संख्या क्यों ना हो। या एक बात और देखेंगे, अंतिम से 2 जीरो होना चाहिए, अंतिम से 2 जीरो होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है 56, 32, 654, और एक ऑप्शन है 65, 65 लिख देते हैं ऑप्शन। ऐसे तो आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन। ऑप्शन है 56, 32, 54, दूसरा ऑप्शन है 65, 42, 176, तीसरा ऑप्शन है 72, 53, 566, और चौथा ऑप्शन है 41,
41 87 290, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। अब हमें पकड़ना है जिसमें से कौन सी संख्या जो है 4 से पूरा पूरा डिजिबल है। तो यहाँ पे इसका अगर आखिरी अंक की बात करें तो ये 4 से नहीं कटेगा, इसका आखिरी अंक की बात करें तो ये 4 से नहीं कटेगा पूरा पूरा, इसका आखिरी अंक की बात करें तो 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। लेकिन ये 76 को अगर 4 से काटे तो 4 1 जा 4, 3 4 9 जा 36, यानी 19 बार में कट जाएगा। यानी मेरा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है 27 6x1, कह रहा इतना में 3 से ये विभाज्य है। ये जो संख्या है 3 से विभाज्य है, ये जो संख्या दिया गया है 3 से विभाज्य है, यानी पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो x के स्थान पे क्या आएगा? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। यानी ये संख्या दे दिया और कह दिया जो ये 3 से इसमें पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो x के स्थान पे क्या आना चाहिए? नहीं, कह रहा x से संभावित मानों का योग क्या होगा। x के संभावित मानों का योग क्या होगा, यानी क्या क्या x का पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकता है, यानी x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है। तो इसको ध्यान से समझेंगे। पहला नंबर तो हमें ये जानना है 3 से कब संख्या में भाग लगता है। तो 3 से विभाजिता याद रखेंगे, 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम कहता है दी गई संख्या का योग 3 से विभाज्य, दी गई संख्या का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। ये बात है, यानी कोई भी संख्या अगर दी गई है और 3 से उसका अंकों का योग, उस दी गई संख्या का अंकों का योग, यहाँ पे होगा संख्या का अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। जैसे देखेंगे 3, जैसे कोई अगर संख्या ले रहे हैं 3 से कटने वाला, जैसे मान लेते हैं 169, 169 है। अब इसको जोड़ेंगे 1 + 6 + 9, यानी 6 1 7 और 7 और 9, 9 7 16। ये 3 से नहीं कटेगा तो ये भी संख्या 3 से डिजिबल नहीं होगा। ये पूरा पूरा 3 से कटना चाहिए। जैसे हम लिख रहे हैं 1 2 3, 1 2 3, इसको हम जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और 6 में 3 से भाग लग जाएगा, यानी ये संख्या पूरा पूरा 3 से डिजिबल है। तब क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये बात समझ में आ गई होगी जो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यानी दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूरा पूरा विभाज्य है तो वो संख्या डिजिबल होगा 3 से। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है एक वैल्यू दे दिया है, उसमें एक संख्या को हाइड कर दिया, x लिख दिया और कह रहा है जो ये संख्या जो है ये 3 से पूरा पूरा डिजिबल है, 3 से पूरा पूरा विभाज्य है। तो हमें ये बताना है जो x का पॉसिबल यानी संभावित मान का योग क्या होगा। यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया, यानी सिर्फ ये पूछ देता जो x का मान क्या होगा तो सिंपल हम निकाल लेते। यहाँ पे संभावित वैल्यू का सम पूछ दिया। अब यहाँ से हम ये लिखेंगे 2 + 7 + 6 + x + 1, 3 से डिजिबल होगा। अब यहाँ से 7 2 9 9 और 6 15 1 16, 16 + x। अब यहाँ से हम देखेंगे अगर 16 में 2 जोड़ दे
तो 18 हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद अगर 5 जोड़ देते हैं तो 21 हो जाएगा, उसके बाद भी हो जाएगा। अगर 8 जोड़ देते हैं, इसे बढ़ाते चलते हैं, 8 जोड़ देंगे तो 16 8 24, यानी 8 तिया 24, ये भी हो जाएगा। अब देखेंगे इसको जोड़ के, ऑप्शन इसका छोटा दिया है इसलिए हम 3 स्थान तक, अगर बड़ा वैल्यू देता तो हम आगे चल जाते, क्योंकि ऑप्शन इसका दे रखा है 18 15 12 21। तो ये तीनों ऑप्शन को जोड़ के देखेंगे तो 2 + 5 + 8 ये हो जाएगा 5 2 10 5 2 7 7 8 15, यानी इसका आंसर हो जाएगा 15, यानी बी आंसर हो जाएगा। अगर ज़्यादा बढ़ाता, अगर हमें एक और बढ़ाते तो एक अगर 11 जोड़ते तो 15 11 हो जाता 26, और 26 कोई ऑप्शन नहीं है। पॉसिबिलिटी तो ये भी है, पॉसिबिलिटी 7 भी है, 7 भी है, लेकिन 7 तो ऑप्शन है नहीं, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलेंगे। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। इसका भी ऑप्शन लिख लेते हैं। 6 से विभाज्य है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। ये ऑप्शन है। अब 6 से विभाज्यता का नियम कहता है 6 से, इसके लिए ज़्यादा याद नहीं रखेंगे, 6 का फैक्टर क्या होगा 3 2, तो वैसी संख्या जो 2 से भी डिजिबल हो और 3 से भी डिजिबल हो, वैसी संख्या जिसमें 2 से भी भाग लगे और 3 से भी भाग लगे, तो वो संख्या 6 से डिजिबल होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सब का सब जो संख्या है 2 से भाग लगेगा, क्योंकि 2 का नियम कहता है इकाई अंक क्या हो, 2 का गुणज हो, 2 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे 6 है, 8 है, 4 है, 0 है, सब का सब क्या है 2 का मल्टीपल है। तो ये तो बात बैठ गई 2 वाला। 3 चेक कर रहे हैं, अब सबका सम निकाल के देख रहे हैं जो 3 से डिजिबल किसका हो रहा। तो यहाँ पे अगर इसका चेक करें तो 3 3 6 4 10 6 16, यानी ये 16 में 3 से भाग नहीं लगेगा, ये ऑप्शन गलत है। 3 3 6 4 10 8 18, यानी ये संख्या जो है 3 से डिजिबल है, तो मेरा ये बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 9 से निम्न में कौन सी संख्या डिजिबल है। तो ऑप्शन है, अब 9 से चेक करने के लिए वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे 3 वाला, यानी दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिजिबल है तो वो संख्या 9 से पूरा भाग लगेगा। जैसे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन सही है इसका, 31 2 3 9, 31 2 3 9, यानी 31,239। इसको जोड़ेंगे 3 1 4 4 2 6 6 3 9 9 9 18, यानी 18 में 9 से भाग लग गया, यानी यही आंसर सही है और सब में भाग नहीं लगेगा। तो ठीक है, आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो था। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो को, क्योंकि मैं इस तरह से वीडियो कंटिन्यू में बनाता रहूं। बस, धन्यवाद।